ये सब मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? वो तुझे नहीं मुझे जोड़ रहे हैं। तुझे? हे भगवान, ये सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली। हम लोग सुबह सुबह मंदिर आते ताकि पूरा दिन अच्छा जाए, और ये लोग मंदिरों में घुसकर मंदिर की पवित्रता भंग कर रहे हैं। अब पूरा दिन टेंशन में जाएगा। हे भगवान, ये आप क्या बोल रही हैं? हमारे मंदिर में आने से पवित्रता कैसे भंग हो रही है? अरे सही तो कह रही है ये। तुम्हें नहीं पता तुम लोग कैसे कैसे कर्म कांड करते हो? मंदिर में खड़े होके ऐसे शब्दों का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है। आप बाहर आइए, हमें दर्शन करने दीजिए। हमें आपके मुंह नहीं लगना है। अब निकलिए यहाँ से। देखा माँ, इस तरीके से अपमानित किया जाता है हमें। कभी गली में, कभी मोहल्लों में हमें सिर्फ अपमान झेलना पड़ता है। अपमान। सुनिए, अपमान तो उनका होता है जिनका कोई मान होता है, समझी? आप जाइए यहाँ से प्लीज, हाथ जुड़वा लो हमसे, लेकिन जाओ यहाँ से। अरे जाओ, क्या नौटंकी कर रही हो? निकलो यहाँ से। माँ, बहुत कुछ मांगने आई थी तेरे से मैं, लेकिन कसम खा रही हूं मैं, तेरी मंदिर की सीढ़ियां अब नहीं चढ़ूंगी, क्योंकि मेरा अपमान तेरे सामने हुआ है। तेरे सामने। जाओ ना। अरे जाओ ना, नौटंकी क्यों कर रही हो यहाँ पे? निकलो। नौटंकी काम है इनका। देखो बहन जी कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। माता की मूर्ति माता की मूर्ति? कहाँ माता की गई? मूर्ति कहाँ गई? अरे अभी तो यही थी। कहाँ गई? चिंगारी, ए चिंगारी, कहाँ जा रही है तू? तुम कौन हो और इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रही हो? वो मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। पीछे पीछे? लेकिन क्यों? जो मंदिर में तेरे साथ हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा चिंगारी। अच्छा, तो इसलिए तुम मेरे पीछे आ गई। इतनी समझदार हो गई तुम। और वहां तुम्हें जो लोग ढूंढ रहे होंगे उसका क्या? हाँ, ढूंढ तो रहे हैं। अरे तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। अरे मैं ही सबकी माँ हूँ। सबकी माँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। वैसे घर कहाँ है तुम्हारा? मंदिर में। मंदिर में? मंदिर में रहती हो तुम? मंदिर तो चलना पड़ेगा अब तुझे। चल, मैं तुझे मंदिर छोड़ के आती हूँ। चल। तेरे पीछे पीछे आके मैं थक गई। गोद में ले चिंगारी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं गोदी में ले लेती हूँ। चल। ये सब मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? वो तुझे नहीं मुझे जोड़ रहे हैं। तुझे? तू है कौन मेरी माँ? मंदिर चल तू, सब पता चल जाएगा। अरे माता की मूर्ति, माता की मूर्ति आ गई। तुम तो खाली हाथ गई थी ना? तो फिर तुम्हारे हाथ में ये माता की मूर्ति कैसे? अरे पागल हो क्या तुम लोग? ध्यान से देखो, बच्ची है ये, छोटी बच्ची। ओह, तू बोलती क्यों नहीं है? अरे तू तो अभी भी नहीं समझी कि मैं तुझे लेने गई थी। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में हमने आपको क्या क्या ना कह दिया। हमें माफ कर दीजिए। दीदी ले छड़ी। नहीं पहलवान, मुझे छड़ी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चल लूंगी अब। तो फिर मुझे क्यों लेकर दीदी आती हो? मेरी बात अगर नहीं मानना, डॉक्टर ने पता क्या बोला कि 15 दिन का रेस्ट है। और अरे पहलवान, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और छड़ी की तो खासकर नहीं। मैं धीरे धीरे ऐसे चलने लग जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, दवाई लिखी है ना, दवाई ले लूंगी बस मैं। हाँ, रास्ते में ले लेंगे दीदी। और थोड़ा कम गुस्सा किया कर मेरे पर, समझा ना? माँ, हाँ मेरे बच्चे,
मैं कभी नहीं देख पाऊंगी क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं देख पाओगी? जरूर देख पाओगी। और डॉक्टर तुम्हारी आंखें सही नहीं कर पाए ना, तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगी और तुम ये खूबसूरत सी दुनिया देख पाओगी। है सच में? हाँ मेरे बच्चे, सच में। पहलवान, हाँ दीदी। ये भगवान भी कितना निर्दयी है ना। देखना, इस माँ बेटी की कैसी हालत कर दी है। देख के बड़ा दुख सा हो रहा है। दुख मत हो, चल के पूछते हैं क्या बात है। चल तो। सुनो बहन, रुको जरा। बहन, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर बुरा ना मानो तो मैं जान सकती हूँ इस बच्ची की आंखें कैसे चली गई और ये आपकी हालत कैसे हुई? दीदी, मेरा नाम करीमा है और ये मेरी बेटी श्रुति। कुछ दिन पहले मैं सफाई कर रही थी और बस उस हादसे में मेरी बच्ची की आंखें चली गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि तुम्हारी बच्ची की आंखें नहीं ठीक हो सकती। और बहन, ये तुम्हारा पैर? दीदी, मैं जीने से उतर रही थी, बस मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर टूट गया। बहन, सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ बहन, सुन के हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन चिंता मत करो, ऊपर वाले ने अगर परेशानी दी है ना तो सही भी वही करेगा। बहन, आज मेरे घर पे शाम को पूजा है, आप अपनी इस बेटी को लेके आना। और भगवान भोलेनाथ ने चाहा ना तो देखना, कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होगा इसके साथ। ठीक है बहन? हाँ दीदी, मैं जरूर आऊंगी अपनी बच्ची को लेके। मैं आपसे पहले कभी मिली तो नहीं, लेकिन आपका नाम बहुत सुना है कि आप गरीबों की खुद जाकर मदद करती हो। अरे नहीं बहन, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो जाता है। चिंगारी दीदी, आप वही था ना जो जो जिसकी बैटमैन को ढक्कन लगाते थे? हाँ बेटा, मैं वही चिंगारी हूँ। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, शाम को आ जाना मेरे घर। यही पास में जो शिव मंदिर है ना, वही मेरा घर है। किसी से ही पूछोगी वो पहुंचा देंगे तुम्हें। ठीक है? अच्छा दीदी। ठीक है, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। चल बहन। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की जय। पहलवान, सबको आरती दे दो। हे माँ, मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अच्छा, कल की पूजा शाम को 7 बजे होगी, आप लोग कल फिर आइएगा। जय माता दी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करो बेटा। पूजा तो समाप्त हो गई, बहन तुम देर कर दी आने में। खैर कोई बात नहीं। बेटा इधर आओ, प्रणाम करो माता रानी को।
और बहन, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया था ना, ताकि यहाँ पे माता रानी का दरबार लगा था और माता रानी का आशीर्वाद तुम लोग को मिल जाए तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए और तुम्हारी बेटी की आंखें वापस आ जाए। ये माता रानी का पूजन किया हुआ जल है। हे माँ, तू तो जगत जननी है, जगत कल्याणी है। ये छोटी सी बच्ची तेरी ही बच्ची है माँ। अपना कुछ आशीर्वाद दिखा माँ, ताकि इस बच्ची की आंखें सही हो जाए। हे माँ, मैं तुझे साक्षी मान के ये तेरा जल इस बच्ची की आंखों में लगा रही हूँ। अपना ऐसा चमत्कार दिखा कि इस बच्ची की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। कृपा करना माँ, लाज रखना अपनी चिंगारी की। माँ, मेरी आँख में जलन हो रही है। बेटा, लगता है माँ अपना चमत्कार दिखा रही है। बस थोड़ी देर और जलन बर्दाश्त कर बेटा, माँ जरूर अपना चमत्कार दिखाएंगी। बेटा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर दो। आंखें धीरे धीरे खोल बेटा, खोल बेटा आंखें अपनी। बेटा, वो कौन है? हैं? कौन है बेटा वो? माता रानी। हे माँ, तू सच में बहुत जगत जननी है। हे माँ, तू सच में जगत जननी है। तूने अपना चमत्कार दिखा दिया और इस मासूम बच्ची की आंखें तूने वापस कर दी। इसकी आंखों की ज्योति तूने वापस कर दी माँ, और अपने चिंगारी की लाज रख ली। जय माता दी। अपनी कृपा ऐसी बना के रखना। बोलो बेटा, जय माता दी, ये माँ। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। चिंगारी दीदी, आप बहुत महान हो। लोग झूठ नहीं बोलते, लोग सच कहते हैं कि आपके जो भी आया है ना, वो खाली हाथ नहीं गया, चाहे तो पैसे से, चाहे तो आशीर्वाद से। अरे नहीं बेटा, जो किया है ना इस माँ ने किया है, ये माँ दुर्गा ने किया है। मैं तो सिर्फ एक सहारा बनता है इस बच्ची के लिए। और देखना, इस माँ ने इस बच्ची की आंखें वापस कर दी। अब ये दुनिया देख सकती है, तो सबको देख सकती है बेटा, सबको देख सकती है। हमेशा खुश रहे बेटा। मत्था टेक माँ के आगे, मत्था टेक बेटा, मत्था टेक। हे माँ, जय माता दी। पिछले 4 साल से देख रही हूं मैं तुम लोगों को। तुम लोगों ने अपने आप को 4 दीवारी बंद करके रखा है। ना बाहर निकलते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही कुछ करते हो। अरे ऐसे कैसे चलेगा, बताओ ना। दीदी क्या बताएं आपको, हम बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चले गए, हकीमों के पास चले गए, बड़े बड़े मंदिरों में चले गए, हर जगह माथा टेका, लेकिन कहीं भी हमारी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। 4 साल से वैसे के वैसे ही है। हमने इसे अपनी नियति समझ के बेकार लिया। ना मुझे कभी कोई माँ बुलाएगा, ना ही मुझे कभी कोई बाप। अरे बेटा, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ ना। देखना, तुम लोग घर में किलकारी जरूर गूंजेगी, ये मेरा विश्वास है। दीदी किस विश्वास की बात कर रही हैं आप? विश्वास का नाम भगवान ही होता है ना। लेकिन कहाँ है भगवान, कहाँ है आप बताइए ना। क्या भगवान को नहीं दिखता? 4 साल से इसकी गोद सुनी है दीदी, 4 साल हो गए। बच्चे की किलकारी सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं। आप विश्वास की बात करती हैं। देख निशा बेटा, मैं तो भगवान में आस्था रखती हूँ और मैं भगवान से जो भी मांगती हूँ ना, भगवान मेरी मुरादें पूरी कर देता है। तू एक काम क्यों नहीं करती, तू नवरात्रि का अष्टमी वाला व्रत रख ले। किस माता रानी की बात कर रही हैं आप? पिछले 4 सालों से मैं उनके व्रत रखती आ रही हूँ, आज तक तो कोई चमत्कार हुआ नहीं। किस श्रद्धा से मैं उन्हें फूल चढ़ाऊं, श्रृंगार चढ़ाऊं, उनकी पूजा करूं। अब मुझे विश्वास नहीं माता रानी पे, किसी पे विश्वास नहीं है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है।
बस इसी दर्द के साथ मुझे जीना पड़ेगा। अब मैंने स्वीकार कर लिया है, मैं कभी मां नहीं बन सकती। दीदी आज दोपहर में कैसे पट्टी लग गई आपको? अरे पहलवान, गांव का पहला दिन है ना, और इधर कमोड भी नहीं है। सुबह गई नहीं थी ना पट्टी करने में। दीदी यहाँ तो गांव में खेतों में ही करना पड़ता, कुछ भी होए। अरे पहलवान, मुझे तो खेतों में करने की आदत ही नहीं है, मैं तो कमोड पे करती हूँ। और दीदी मैं तो सुना हूँ यहाँ गाँव में तो खेतों में सांप बिच्छू सब रहते हैं। अब पहलवान, सांप निकले चाहे बिच्छू, अब तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। चल अब खेतों में करेंगे बेटा। भाईजान इस बार अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पे, बहुत अच्छी पैदावार हुई है फूलों की जी। अरे लाखों की कमाई के आसार हैं। क्या कहा, बेचूंगा कहाँ? अरे भाईजान, अगर इस देश में भी फूल बिकने को तरस गए तो लानत है। भाईजान नवरात्रे आ रहे हैं, हर घर हर मंदिर में फूलों की समझ लो बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। जी हाँ, और मैं तो सोच रहा हूँ इस बार फूल बेच के अपनी बहन की शादी कर दूंगा जी। क्या? अरे भाईजान, फूलों का क्या धर्म क्या मजहब। अरे मियाँ जी फूल उगाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं, और शर्मा जी और वर्मा जी जो खेतों में पान उगाते हैं ना, वो मियाँ जी खाते हैं जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा भाईजान, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? चाचा जी वो घर में पूजा थी तो मम्मी ने कहा फूल तोड़ ला। अरे बेटा सामने खेत है, तोड़ लो, जाओ जितने चाहिए ले लो। मगर चाचा पैसे कितने? अरे बेटा अल्लाह का बहुत करम है इस बार मुझ पे। इतने सारे पेड़, इतने देख रहा, फूलों से भरे हुए हैं सारे पेड़, जितने चाहे उतने तोड़ ले, तुझसे क्या पैसे लेना। और वैसे सुन, तू अपने ही गांव का तो है, जा तोड़ ले। ये लड़का भी ना इतना आलसी है, किसी काम के लिए भेजो पता नहीं कितने घंटे लगा देता है। अभी तो फूल नहीं लेके आया, पता नहीं कहाँ रह गया। मम्मी में ले आया फूल। अरे ले आया, देखा बड़े ताजे फूल है, कहाँ से लाया? चिंगारी दीदी इस बार बड़े दिनों में गांव की याद आई आपको? अरे क्या बताऊं जावेद मियां, शहर में घर बनवा लिया है ना, और वहाँ पे मेरे चाहने वाले भी ज्यादा हैं, इसलिए गांव में थोड़ा आना जाना कम रहता है। गांव की याद आई तो अपने पहलवान के साथ आ गई मैं। अच्छा किया आपने। जावेद मियाँ आपके फूल तो इलाके को महका रखा है। पहलवान भाई, ये प्यार मोहब्बत और अमन की महक है। उगाते मियाँ जी हैं और मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा जावेद मियां आपने। जावेद, तेरे खेतों के फूलों से पूजा करूंगी क्या मैं? भारती बहन, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो आप मुझ पे इतनी नाराज हो रही हैं? गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है, जो इस नलायक को फूल लेने भेज दिया मैंने। अरे बात क्या हुई है बेटा, बात बताएगी? अरे दीदी, मेरे घर में आज सत्यनारायण की कथा है और मैंने इसको फूल लेने के लिए भेजा तो ये इसके खेतों से फूल लेके चला गया। अब बताओ, मेरी पूजा होने से पहले ही भ्रष्ट हो गई। भारती बहन, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बच्चा आया फूल मांगने तो मैंने दे दिए। अरे ये तो ना समझ है, तू तो समझदार है, तेरे को तो पता है ना कि तेरे यहाँ के फूलों से हमारे घर में पूजा नहीं हो सकती। ओए धर्म की ठेकेदारनी, चोंच बंद कर अपनी, वरना चोंच को चीर दूंगी मैं। बताओ दीदी, फूलों में भी भेदभाव होने लगा अब। सही कह रहा है पहलवान। और हाँ, तुझे इन फूलों में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है ना, तो एक बात बता, जहाँ पे तू खड़ी है ना,
वहां हिंदू भी सांस ले रहा है और मुस्लिम भी सांस ले रहा है। ये सूरज की गर्मी अगर हिंदू को लग रही है ना, तो मुस्लिम को भी लग रही है। भगवान जब बारिश करता है ना, तो हिंदू और मुस्लिम का खेत देख के नहीं करता, वो हर जगह बरसात करता है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मुस्लिम को खुशबू दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं। बोल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। अरे जब कुदरत ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया, फिर तू कौन होती है भेदभाव करने वाली? बोलना, मजहबी आग में इंसानियत को जलाने वाली। अरे जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है ना, तो ये नहीं देखता कोई हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई है, उसका काम है सिर्फ इलाज करना। आई बात समझ में? चिंगारी दीदी, इस मजहबी आग में ना इंसानियत सुलग रही है। सही कह रहे हो जावेद मियाँ। और तू सुन, तुझे पता है जब एक पक्षी को भूख प्यास लगती है ना, तो ये नहीं देखता कि हिंदू की छत से दाना चुग रहा है या फिर मुस्लिम की छत से पानी पी रहा है। जब एक नदी जब बहती है, उसको ये नहीं पता होता कि उसका पानी हिंदू पिएगा, मुस्लिम पिएगा, सिख पिएगा, फिर ईसाई पिएगा। ये फूल दिखाई दे रहे तुझे? इन फूलों से इत्र बनता है और इत्र जाके दरगाह में चढ़ता है। इत्र चढ़ाने वाला कभी आज तक ये नहीं पूछा कि ये इत्र हिंदू के खेतों के फूल से बने या फिर मुस्लिम के खेतों के फूल से बने। अरे ऐसी सजदा, ऐसी पूजा पाठ क्या फायदा जो मन में ईश्वर अल्लाह की जगह ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बंद कर दो ये सब, बंद कर दो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं समाज में उड़ रही इन बातों के जाल में फंस गई। आपने मेरी आंखें खोल दी। अफवाहों और षड्यंत्रों के जाल में ना भोले भाले और मासूमों को ही फंसाया जाता है, समझी? और माफी मांगनी है ना, जावेद मियां से मांग। जावेद भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंगारी दीदी, फिर से माफी मांगती हूँ। चाचा जी, जब फूलों की खुशबू उड़ती है, वो धर्म और मजहब नहीं देखती ना। सही कहा बेटा, फूलों की खुशबू से बढ़कर है प्यार और मोहब्बत की खुशबू। चल जा, फूल तोड़ और जा अपने पूजा पाठ कर, जा। एक बचाने कौन आ रही है? दीदी, इनको मार कर नहीं, इनको वक्त पे छोड़ दो। हेलो, अरे हाँ, मैं घर से निकल चुकी हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी यार। देख भाई, चाल कितनी मस्त है यार। अरे चाल के साथ साथ और कुछ भी मस्त है यार। अब मुझे पता है ये क्या बोलेगी। अरे मुझे भी पता है। अरे जरा पास तो आने दे। तुम्हारे घर में माँ बहन है क्या? यही बोलना चाहती हूँ। माँ बहन तो है, लेकिन तुम्हारे जैसी आइटम नहीं है छेड़ने वाली। यही बात तुम्हारी बहन बेटी को देखकर तुम जैसे लोग बोलते होंगे। एक बचाने कौन आ रही है? दीदी, इनको मार कर नहीं, इनको वक्त पे छोड़ दो। इनका जवाब तो वक्त देगा, और जब वक्त देगा ना, इस मार से बेहतर देगा। अरे उस जवाब का इंतजार करेंगे। तिवारी जी के यहाँ से तो चंदा ले लिए। हाँ, तो इस घर से भी लेते हैं। आप बेल बजाइए ना। वो माता के जगराते के लिए चांदा। माता रानी के नाम पे चंदा लेने आए हो और उसी माता रानी की बेटी पर गंदी नजर रखते हो। अब सब भी बोलते हो। उस समय श्रद्धा भक्ति कहाँ चली जाती है तुम लोगों की? माँ की बेटी की इज्जत करो, मान सम्मान करो। फिर माता सिर्फ नवरात्रे में नहीं, बल्कि पूरे साल खुश रहेंगी। और माता को ये भव्य पंडालों की जरूरत नहीं है। अरे माता तो सिर्फ ये चाहती है कि जो उनकी बनाई हुई चीजें है ना, लोग उसी के साथ श्रद्धा भक्ति दिखाएं। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, हमारी श्रद्धा भक्ति पे ठहाके लगाते हैं। अरे कुछ कलाकार तो ये है जो भगवान का रूप धारण करते हैं ना, उनकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग तो जागरण में शराब पीकर जाते हैं। अरे माता रानी तो ये सोच के दुखी होती होंगी कि इंसान बनाकर भेजा और जानवर से ही बदतर इंसान बन के रह गए हैं। नवरात्रों में माता को चुनरी चढ़ाते हो और उसी माँ की बेटी के कपड़े उतारने की सोच रखते हो। बोलो, पूरी रात जाग के जो पूजा की जाती है ना, उसी को जागरण बोलते हैं। इसका मतलब नींद से रड़। उसी तरीके से अपने गंदे विचारों से रड़ करो, जागरण अपने आप हो जाएगा। जय माता दी, जय माता।